कीपर्स एक तरफ हम बात करते हैं कि 17 मैचेस की बात करते हैं, बढ़तरी हासिल है इंग्लैंड को, दूसरी जानब श्रीलंका होम एडवांटेज भी है, सारी कंडीशंस हमारे सामने हैं। हु इज़ योर फेवरेट आमिर? देखिए मेरा फेवरेट तो यहाँ पे इंग्लैंड है। उसकी वजह यह है कि ऑफ लेट इन्होंने T20 सीरीज़ खेली अगेंस्ट श्रीलंका इन जनवरी और उन्होंने बड़े कन्विंसिंगली एम्फेटिकली एक्चुअली इज़ द वर्ड के उनके खिलाफ ये सीरीज़ जीती। आई थिंक उनको कंडीशंस का भी पता है और जो पहला राउंड हुआ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट था इंग्लैंड के लिए, लेकिन लग रहा है कि आहिस्ता 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 इनका कॉम्बिनेशन बेहतर हो रहा है और जो कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो रहा है। तो आई थिंक दे विल बी रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट कि हम लोग यहाँ पे जीते हुए हैं, तो इट शुड बी अ प्रॉब्लम। लेकिन मसला ये है कि बारिश रुकेगी तो मैच होगा। बारिश रुकेगी तो मैच। वो सलमान भाई 14 साल से श्रीलंका नहीं जीता वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से, एहसाबी तौर पर भी प्रेशर होगा आपकी नज़र में? देखिए फिर वही बात आ गई कि हिस्ट्री के इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले ही 3 हारे हुए इसी ग्राउंड में हारे हुए, ठीक है, होम सीरीज़ में, बायलैटरल्स में। 14 साल इज़ अ वेरी वेग स्टेटमेंट बिकॉज उसमें कितनी दफ़ा खेले, हर साल हर महीने तो खेलते नहीं रहे। लेकिन आजकल हेडलाइन ऐसी ही आती है कि इतने साल हो गए, पता चला मुलाकात ही नहीं, बीच में 8 साल मैच ही नहीं हुआ। क्या हुआ? ये स्टैट वगैरह बता के ना ये भी सिलेक्टर बनना चाह रहे हैं। बन जाएगा जिस तरह जा रहे हैं। मतलब अगर होम एडवांटेज का भी फ़ायदा ना हुआ श्रीलंका को, आपको पता ना एक ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है कि यार अपने घर में आके हमें वो हरा गए, ये भी तो एक प्रेशर चलता है ना खिलाड़ियों के साथ साथ। देखिए ये तो आपके सामने है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। इंग्लैंड इज़ अ बेटर टीम, ठीक है। फॉर श्रीलंका टू विन समबडी हैज़ टू प्ले लाइक निशांका द अदर डे, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 किया। एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो श्रीलंका को चाहिए होगी कलेक्टिवली भी, और देन आउट ऑफ देम वन पर्सन हैज़ टू स्टैंड आउट। इंग्लैंड का यह है कि सारी टीम बड़ी एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलती है, बहुत एग्रेसिव है, और उनका कोई भी बैट्समैन 6वें 7वें तक जितने प्लेयर हैं, कोई भी बैट्समैन 10 से 12 ओवर खेले तो मैच जिताने की अहलियत रखता है। सो द सेम डज नॉट अप्लाई टू द श्रीलंकन टीम। उनके 2-3 है इस तरह के प्लेयर, उसमें से भी एक आध है जिसको आपको मोस्ट लाइकली है कैसा कर जाए। टॉकिंग अबाउट जैसे निशांका के बारे में बात की उन्होंने, प्रीवियसली 2 मैचेस में हम देख रहे हैं उनकी बड़ी बेहतरीन फॉर्म लगी हुई है। अब गिवन डे पे आके जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आज इनकी वाली बात है कि वो जो प्रेशर है उसको छोड़ के और गिवन डे में परफॉर्म करना, हाउ डू यू सी निशांका's कंट्रीब्यूशन टुडे? देखिए सबसे पहले तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जब आप डू और डाई मैच पे आते हैं, तो होता यह है कि अगर आप पीछे से परफॉर्म करते आ रहे हैं तो एकदम से आप अपने ऊपर प्रेशर ले जाते हैं कि मैं ही करूँगा तो जीतेंगे। देन यू चेंज योर गेम। जैसे ही आप ये करते हैं आप जो है वो फारिग हो जाते हैं। सो आई थिंक अप्रोच जो है वो थोड़ी सी उसमें आप मैयर वाला एलिमेंट लेके आते हैं, लेकिन आपने अपने ए गेम के साथ ही चलना होता है। और जिस तरह इनमें टैलेंट है, अगर ये अक्लमंदी से आज इसको इस्तेमाल करते हैं तो आई थिंक जिस तरह की कंडीशंस हैं इट शुड प्रिवेल। सलमान भाई, अगर श्रीलंका की बात करें, ज़्यादा डिपेंड वो करते हैं निशांका पर, कुशाल, परेरा और मेंडिस पर। लेकिन अगर हम इंग्लिश टीम को देखें, एंड तक उनकी बैटिंग नज़र हम आती है। जैसे सैम करन परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी आदिल रशीद तक बैटिंग कर लेते हैं और डोमेस्टिक में उनकी 100 है। तो आपको लगता है कि बैटिंग लाइनअप में ज़्यादा एज है इंग्लैंड को? डेफिनेटली है, एक नहीं कोई तकरीबन उसकी 10 सेंचुरियाँ हैं काउंटी क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। यस, बट हैविंग सेड दैट ये छोटा फॉर्मेट है, इसमें आपको 1 से 2 अच्छी पार्टनरशिप चाहिए होती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ऑल इज़ लॉस्ट फॉर श्रीलंका, ये तो कंपैरेटिव बात हो रही है ना। लेकिन ऑन द डे कोई भी जीत सकता है, और दिस इज़ अ वर्ल्ड कप, दिस इज़ नॉट बायलैटरल। ये अब इतनी फ्रीक्वेंसी है क्रिकेट की, इतनी क्रिकेट होती है कि वो जो एक हिस्टोरिक एज वाली बात होती है ना, वो इतना मैटर शायद नहीं करता। इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट्स होती हैं, और इस फॉर्मेट के अंदर अगर एक बंदे का भी अच्छा दिन हुआ तो वो बहुत फ़र्क डाल सकता है मैच में। आमिर भाई, सैम करन और विल जैक्स की बात करें, वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन श्रीलंका के पास मिडिल ऑर्डर में हम देख सकते हैं ऐसे बैटर्स नहीं है। आसारंगा आपको पता है ऑलराउंडर है, लेकिन वो भी बाहर है। ये भी तो प्रेशर होगा श्रीलंका के। देखिए मसला यह है कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है, अगर आप इनको मेंडिस को निकाल देते हैं, एक आधे और प्लेयर को रत्नायका को निकाल देते हैं, तो उसके बाद जो है अगर आप इनके जो एम्बी डेक्स्ट्रस प्लेयर हैं, वो मेरा ख्याल है मेंडिस ही हैं। सो अगर आप उनकी बात करें तो अभी तक वो इस फॉर्मेट में वो आपको ये वाली फीलिंग नहीं दे सके कि ही बिलोंग्स है।
और अगर आप डस्टिन शानका और वला लगे और दूसरे प्लेयरों की बात करते हैं, अगर इनको लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ जाए तो मुश्किल हो जाता है इनके लिए। और फिर जब जो इनको रोल है कि इन्होंने जाके जल्दी से कैमियोज खेलने हैं और फिनिश अच्छा करवाना है, लेकिन ये फिनिश भी जो है, लोग तो 10 मैचों की एग्जांपल देते हैं, मैं 15 मैचेस की लूँगा। 15 मैचेस में मार के ये 2 मैचों में परफॉर्म करते हैं, इनकी लगती हैं, तो श्रीलंका जो है टोटल बेहतर कर लेता है। कंसिस्टेंसी नहीं है। सो ये सारा देखते हुए जो टॉप ऑर्डर है वो प्रेशर तो डेफिनेटली लेगा।